दोस्तों, सोचो अगर आप डेली बस 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद आप कितने बेटर बन जाओगे। आंसर है 37 टाइम्स। मतलब अगर आप हर दिन छोटी सी इम्प्रूवमेंट करते हो तो वो छोटी सी हैबिट एक दिन आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाती है। और यही है जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स का मेन मैसेज, छोटी आदतें बड़े रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर की लाइफ की एक स्टोरी से ये किताब शुरू होती है। वो एक टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर थे, लेकिन एक दिन स्कूल में एक्सीडेंट हो गया। बॉल उनके फेस पर लगी और वो कोमा में चले गए। रिकवरी बहुत स्लो थी, लेकिन जेम्स ने देखा कि छोटी छोटी डेली आदतों ने ही उन्हें वापस नॉर्मल बनाया, और इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन दी। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। हर दिन एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा स्टेप, और धीरे धीरे वो छोटी छोटी चेंजेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स का यही मेन आइडिया है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। चैप्टर 1 में जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, वैसे ही हैबिट्स भी काम करती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर हो रहे हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। लेकिन अगर आप 1% वर्स होते गए तो धीरे धीरे डिक्लाइन इतना स्ट्रांग होगा कि प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाएगी। एग्जाम्पल लो, एक एरोप्लेन को अगर अपनी रूट से सिर्फ 3 डिग्री टर्न करा दिया जाए तो स्टार्टिंग में फर्क नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन आगे बढ़ेगा उसका डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम अचीवमेंट, इट्स द रिजल्ट ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स। मतलब एक दिन जिम जाने से आप फिट नहीं बन जाओगे, एक दिन पढ़ने से स्कॉलर नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पालोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में हमें रिजल्ट्स दिखते ही नहीं। इसी को जेम्स क्लियर प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब आप काफ़ी टाइम तक मेहनत करते रहोगे पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद सडनली आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक आइस क्यूब को एक ठंडे कमरे में रखा गया है। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। धीरे धीरे 26, 27, 28, 29, 30 और फाइनली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आते ही वो आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। अब सोचो, क्या 25 से 31 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कोई चेंज नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, लेकिन वो इनविजिबल था और एक छोटी सी पुश के बाद एकदम से रिजल्ट दिखने लगा। यही है हैबिट्स का पावर। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे होते, वो बस कंपाउंड हो रहे होते हैं। सोचने वाली बात है, लोग अक्सर गोल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स इंपॉर्टेंट है पर हैबिट्स उससे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी हैबिट्स सही डायरेक्शन में हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। चैप्टर 1 का एक बड़ा लेसन है, छोटी आदतें इनसिग्निफिकेंट लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सब कुछ बदल देती है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। जेम्स क्लियर यहाँ एक पावरफुल बात करते हैं, हैबिट्स और आइडेंटिटी का कनेक्शन। लोग अक्सर गोल्स डिसाइड करते हैं, जैसे मुझे वेट लूज करना है या मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन गोल्स के पीछे एक डीपर लेयर होती है, आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, अगर आप गोल सेट करते हो मुझे एक हेल्दी इंसान बनना है, लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, तो आपकी सोच चेंज हो जाती है। हर हैबिट एक वोट होती है आपकी आइडेंटिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक पेज पढ़ते हो आप वोट देते हो, मैं एक रीडर हूँ। जब भी आप वर्कआउट करते हो आप वोट देते हो, मैं एक फिट पर्सन हूँ। और धीरे धीरे वो आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। आपको सिर्फ गोल्स पे फोकस नहीं करना, बल्कि अपने आप से पूछना है मैं कौन बनना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी, अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ रहा है और उससे कोई सिगरेट ऑफर करे, अगर वो बोले नहीं यार मैं ट्राई कर रहा हूँ क्विट करने का, इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर ही है। लेकिन अगर वो बोले नहीं मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। और यही असली पावर है। लेसन, हैबिट्स के थ्रू अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करो। स्मॉल एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं।
चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। यहाँ जेम्स क्लियर एक हैबिट लूप समझाते हैं। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 क्यू, दैट इज ट्रिगर, कुछ जो हैबिट को स्टार्ट करता है। नंबर 2 क्रेविंग, डिजायर, जो मोटिवेशन क्रिएट करता है। नंबर 3 रिस्पॉन्स, एक्शन, जो हैबिट आप करते हो। नंबर 4 रिवॉर्ड, रिजल्ट, जो सेटिस्फेक्शन देता है और हैबिट को रीइंफोर्स करता है। एग्जाम्पल, क्यू फोन वाइब्रेशन का होती है। क्रेविंग, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मैसेज क्या है। रिस्पॉन्स, आप फोन अनलॉक करके चेक करते हो। रिवॉर्ड, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, आपको थोड़ा डोपामिन मिल जाता है और धीरे धीरे ये लूप ऑटोमेटिक बन जाता है। हैबिट फॉर्मेशन की मैजिक यही है, रिवॉर्ड से ब्रेन सीखता है कि ये एक्शन यूजफुल है और उससे रिपीट करता है। जेम्स क्लियर इससे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बनाते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। दैट इज क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। यही पूरी किताब का फ्रेमवर्क है। चैप्टर 4, द मैन हु डिड नॉट लुक राइट। इस चैप्टर में एक रियल लाइफ स्टोरी है एक नर्स की, जिसे एक पेशेंट को देखते ही फील हुआ समथिंग इज रॉन्ग और कुछ ही देर में पेशेंट कोलैप्स हो गया। नर्स को एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इतना ट्रेन था कि उसने पैटर्न पहचान लिया। लेसन, हैबिट्स भी वैसे ही होते हैं। आपकी हैबिट्स सबकॉन्शियस लेवल पे क्यूज आइडेंटिफाई करना सीख जाती है। एग्जाम्पल, एक ड्राइवर को रेड लाइट दिखते ही ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करना होता है, उससे सोचना नहीं पड़ता। वैसे ही एक क्रिकेट बैट्समैन फास्ट बॉलर के डिलीवरी स्ट्राइक को देख के शॉट डिसाइड कर लेता है। हैबिट्स बेसिकली ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन सिस्टम बन जाती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट और क्यूज को चेंज करो। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। जेम्स क्लियर यहाँ एक टेक्निक शेयर करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। मतलब हैबिट को वेग मत रखो, एग्जैक्ट डिफाइन करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं एक्सरसाइज करूंगा, बोलो मैं सुबह 7 बजे 20 मिनट योगा करूंगा अपने बेडरूम के फ्लोर पर। और एक और टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई हैबिट को एक पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई विल मीडिएट फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर आई मेक टी आई विल राइट माई टू डू लिस्ट। ये चेनिंग हैबिट को ईजी और नेचुरल बना देती है। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, इन्वायरमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि इन्वायरमेंट प्लेज मच बिगर रोल देन मोटिवेशन। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेट में चिप्स रखते हो टेबल पर तो आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे और चिप्स खाते रहोगे, लेकिन वही चिप्स अगर अलमीरा के ऊपर रख दो तो शायद आप उतनी बार ना खाओ। पॉइंट, विल पावर पे डिपेंड मत करो, अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। एक और एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बुक को बेड के ऊपर रखो, अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो जिम क्लोथ्स रेडी रखो। जेम्स क्लियर कहते हैं, इन्वायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। मतलब अपना इन्वायरमेंट ऐसे सेट करो कि गुड हैबिट्स ईजी हो जाए और बैड हैबिट्स मुश्किल। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। हम लोग अक्सर कहते हैं मुझे अपनी सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव करनी है, लेकिन रिसर्च कहती है कि जो लोग डिसिप्लिन लगते हैं उनका विल पावर स्ट्रांग नहीं होता, उनका इन्वायरमेंट स्मार्ट होता है। एग्जाम्पल, एक इंसान जो जंक फूड नहीं खाता वो टेम्पटेशन से बचा रहता है क्योंकि उसके घर में जंक फूड होता ही नहीं। उसने अपनी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा नहीं किया, उसका टेम्पटेशन ही हटा दिया। लेसन, बेस्ट सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल्स टू नो नीड फॉर सेल्फ कंट्रोल। बैड क्यूज को अपने इन्वायरमेंट से हटा दो। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। स्मोकिंग क्विट करनी है, सिगरेट मत रखो। ज़्यादा टीवी देखते हो, रिमोट दूसरे कमरे में रखो। यही रियल सेल्फ कंट्रोल है। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। अब सवाल आता है, गुड हैबिट्स बोरिंग लगती हैं, उन्हें अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। एग्जाम्पल, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है तो रूल बनाओ, मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पे चलते हुए देखूंगा। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो सिर्फ तब सुनो जब आप वॉक कर रहे हो। इससे क्या होता है, गुड हैबिट को एक रिवॉर्ड के साथ लिंक कर दिया जाता है, ब्रेन को वो हैबिट और ज़्यादा पसंद आती है। और एक और स्ट्रैटेजी है, ज्वाइन द राइट कल्चर। मतलब अपने आसपास उन लोगों को रखो जिनकी हैबिट्स आपको डेवलप करनी है। एग्जाम्पल, अगर आप फिट बनना चाहते हो तो जिम गोइंग फ्रेंड्स बनाओ,
अगर पढ़ाई करनी है तो सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कॉपी करता है अपने ग्रुप की हैबिट्स। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी हैबिट सोशल सर्कल से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। नंबर 1, क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपने रिलेटिव्स और बेस्ट फ्रेंड्स की हैबिट अडॉप्ट करते हैं। वाइडर कम्युनिटी, जहां हम रहते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स भी अफेक्ट करते हैं। पावरफुल पीपल, रिस्पेक्टेड आइडल्स, हम अपने रोल मॉडल्स की हैबिट अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली में सब लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं तो नेचुरली आप भी देखोगे। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करते हो जहां सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप भी इंस्पायर हो जाते हो। लेसन, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो वही हैबिट्स फॉलो करते हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी डोंट चूज अवर अर्लीस्ट हैबिट्स, वी इमिटेट दैम। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट से अपना सर्कल चूज करो। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ बैड हैबिट्स। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स की। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी क्रेविंग इज लिंक्ड टू अ डिजायर टू चेंज अवर इंटरनल स्टेट। एग्जाम्पल, स्मोकिंग स्ट्रेस रिलीफ के लिए, ओवर ईटिंग बोर्डम या लोनलीनेस के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन के लिए। मतलब हैबिट खुद प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे एक डीपर नीड है। तो बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए उसके पीछे की कॉज समझना बहुत ज़रूरी है और फिर उस नीड को एक हेल्दियर हैबिट से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, स्ट्रेस रिलीफ के लिए सिगरेट की जगह मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग भी तो कर सकते हो। बोर्डम के लिए जंक फूड की जगह एक वॉक पे जा सकते हो। लोनलीनेस के लिए एंडलेस स्क्रॉलिंग की जगह किसी दोस्त को कॉल कर लो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कैन ब्रेक अ बैड हैबिट ओनली व्हेन यू रिप्लेस द अंडरलाइंग नीड विद अ हेल्दियर ऑप्शन। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। जेम्स क्लियर यहाँ एक पावरफुल आइडिया देते हैं, प्रोग्रेस हमेशा छोटी होती है लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। लोग अक्सर परफेक्ट प्लान के वेट में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं मोशन से ज़्यादा एक्शन मैटर करता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट फोटोग्राफी सीखने गया, टीचर ने क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को बोला गया बेस्ट फोटो बनानी है, दूसरे ग्रुप को बोला जितनी ज़्यादा फोटोज खींच सकते हो खींचो। एंड में जो ग्रुप ज़्यादा फोटोज खींच रहा था उनकी फोटोज बेस्ट निकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, ट्रायल एंड एरर से इम्प्रूवमेंट की। लेसन, परफेक्ट प्लान के पीछे मत भागो, छोटी छोटी एक्शन लो। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म में मैसिव सक्सेस देता है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ह्यूमन ब्रेन एक रूल फॉलो करता है, हम हमेशा इजी ऑप्शन चूज करते हैं। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अगर गुड हैबिट्स इजी और कन्वीनियंट हैं तो हम नेचुरली उन्हें फॉलो करेंगे। अगर बैड हैबिट्स टफ और इनकन्वीनियंट बन जाए तो वो छूट जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार अपने रूम के बीच में रखो, क्लोजेट के अंदर मत रखो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो फ्रूट्स टेबल पे रखो और जंक फूड दूर रखो। अगर सोशल मीडिया अवॉइड करना है तो ऐप्स अनइंस्टॉल करो या फ़ोन से दूसरे फोल्डर में चिपका दो। पॉइंट, मेक गुड हैबिट्स ईजी, बैड हैबिट्स हार्ड। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। ये चैप्टर एक गेम है, एक जैम है। जेम्स क्लियर इंट्रोड्यूस करते हैं 2-minute रूल। रूल सिंपल है, कोई भी नई हैबिट सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करनी है बस 2 मिनट के लिए पुशअप्स करो। रीडिंग हैबिट चाहिए सिर्फ 1 पेज पढ़ो। मेडिटेशन चाहिए सिर्फ 2 डीप ब्रेथ्स लो। पॉइंट ये है कि शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। आप जब स्टार्ट कर लेते हो तो नेचुरली आप कंटिन्यू करते हो। जैसे एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं सिर्फ 1 पेज लिखूंगा, लेकिन शुरू करते ही वो फ्लो में आ जाता है और 5 पेजेस लिख लेता है। लेसन, स्मॉल स्टार्ट इज इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए बस 2 मिनट रूल अप्लाई करो। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएबिटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। यहाँ जेम्स क्लियर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, कमिटमेंट डिवाइसेस। मतलब अपना इन्वायरमेंट ऐसे डिज़ाइन करो कि अच्छी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाए और बुरी हैबिट्स मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो वीकली फ्रूट्स और वेजीज पहले ही ऑर्डर कर लो। अगर आपको जिम रेगुलरली जाना है तो जिम फीस 6 महीने के लिए एडवांस में भर दो। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट किसी दोस्त के पास रख दो।
एक और आइडिया है ऑटोमेशन। सेविंग्स के लिए ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर सेट कर लो। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए एप्स लॉक कर दो। पॉइंट, गुड हैबिट्स को इतना इजी बना दो कि वो इनएविटेबल हो जाए और बैड हैबिट्स को इतना मुश्किल कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक चीज़ सीखता है, इमीडिएट रिवॉर्ड वाली हैबिट रिपीट होती है। प्रॉब्लम ये है कि बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। स्मोकिंग तुरंत स्ट्रेस रिलीफ, जंक फूड तुरंत टेस्ट, स्क्रॉलिंग तुरंत एंटरटेनमेंट। लेकिन गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है। एक्सरसाइज मंथ्स बाद रिजल्ट, रीडिंग टाइम के बाद नॉलेज, सेविंग्स ईयर्स बाद वेल्थ। तो सॉल्यूशन क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं मेक गुड हैबिट्स रिवॉर्डिंग इंस्टेंटली। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक कैलेंडर पे टिक मार्क करो, ब्रेन को तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप सेविंग करते हो तो एक जार में कॉइन डालो, प्रोग्रेस विजिबल होगी। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो खुद को इमीडिएटली एक स्मॉल ट्रीट दो। लेसन, व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक देते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। आपको बस एक हैबिट को रोज मेंटेन करना है और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। जब आप अपने कैलेंडर पे क्रॉस लगाते हो या हैबिट ट्रैकर यूज करते हो तो एक विजुअल चेन बनती है, उस चेन को तोड़ना मन नहीं चाहता। एग्जाम्पल, जेरी शेनफेल्ड कॉमेडियन अपने जोक्स लिखने के लिए एक ट्रिक यूज करते थे। रोज एक जोक लिखो और कैलेंडर पे क्रॉस लगाओ, उस चेन को कभी तोड़ना मत। अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो रोज का टिक मार्क लगाना एक छोटी सी विन देता है। रूल, अगर कभी मिस हो जाए तो दो बार कभी मिस मत करो। एक मिस ठीक है, लेकिन 2 बार मिस करना हैबिट तोड़ देता है। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक और पावरफुल हैक बताते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब हम इंसान नेचुरली लोगों के सामने अपना इमेज मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप अपनी हैबिट किसी दोस्त या मेंटोर के साथ शेयर करते हो तो प्रेशर होता है कि उसे फॉलो करो। एग्जाम्पल, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो जिम बडी बनाओ। अगर आप लिखना चाहते हो तो एक राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करो। एक स्टडी ग्रुप आपको डिसिप्लिन बनाता है। जेम्स क्लियर एक और आइडिया देते हैं, अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अगर आप अपना हैबिट मिस करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसे पैसा डोनेट करना या एम्बैरेसिंग पोस्ट करना। पॉइंट, जब अकाउंटेबिलिटी होती है तब कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। चैप्टर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। ये चैप्टर हैबिट और टैलेंट के रिलेशन के बारे में है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जीन्स एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन हैबिट और इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप नेचुरली उस फील्ड में एक्सेल करते हो जहां आपके जीन्स और इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा हाइट का इंसान प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर शायद ना बन पाए, लेकिन वो रेसलिंग या जिम्नास्टिक्स में एक्सेल कर सकता है। अगर किसी को मैथ्स का इंटरेस्ट है और लॉजिकल सोच है तो कोडिंग उसके लिए नेचुरल हो जाता है। लेसन, जीन्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन हैबिट स्पीड डिसाइड करती है। अपना पैशन और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग हैबिट्स बिल्ड करो। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। ये चैप्टर मोटिवेशन के बारे में है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम सब तब ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब टास्क ना बहुत ईजी हो और ना बहुत डिफिकल्ट, बल्कि थोड़ा चैलेंजिंग हो। इसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग हैबिट बनाना है तो आपको ऐसे चैलेंज लेना चाहिए जो आपकी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे रोज़ 1 किलोमीटर रन करते हो तो आप 1.5 किलोमीटर ट्राई करो। वीडियो गेम्स भी इसी प्रिंसिपल पे एडिक्टिव होते हैं। लेवल्स ग्रेजुअली टफ होते हैं पर कभी इम्पॉसिबल नहीं होते। पॉइंट, ऑलवेज प्ले ऑन द एज ऑफ योर करेंट एबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। जेम्स क्लियर वार्न करते हैं कि हैबिट एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। क्योंकि एक हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है, हम अक्सर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। एक एथलीट एक हैबिट बिल्ड करके सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अगर वो उसी पे अटका रहा तो ग्रोथ रुक जाती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपनी ओल्ड स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट रहे तो नए कॉम्पिटिटर्स उससे बीट कर देते हैं। जैसे कि हम नोकिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सारे स्मार्टफोन्स ने अपने अंदर अपडेट किया, लेकिन नोकिया ने ओवर द टाइम भी अपडेट्स नहीं लाए, इसीलिए नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। एक राइटर जो सिर्फ एक ही स्टाइल में लिखते हैं वो कभी नए ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेसन, हैबिट्स को ऑटोमेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी चाहिए। रेगुलरली अपनी हैबिट्स को रिव्यू करो
और देखो कि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन है या नहीं। एटॉमिक हैबिट्स, कंक्लूजन ऑफ दिस बुक। दोस्तों, अब तक हमने जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स के 20 चैप्टर को डिटेल में समझा। अब सवाल ये है, ये किताब हमें क्या सिखाती है इन सिंपल वर्ड्स, और हमें अपने लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें। छोटी हैबिट्स, बड़ा इम्पैक्ट। रोज के 1% चेंजेस टाइम के साथ 37 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, सिर्फ गोल्स पे फोकस ना करो बल्कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स की बजाय आई एम अ रीडर। 4 laws of behavior change: make it obvious, make it attractive, make it easy and make it satisfying। हैबिट्स इन्वायरमेंट से बनती हैं, विल पावर से नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। आप इस किताब का यूज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। एक छोटी हैबिट चुनो, जैसे रोज 5 पुशअप्स या 1 पेज रीड करना है। छोटी जीत, लॉन्ग टर्म हैबिट। नंबर 2, डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट। अपने हैबिट्स को ईजी बनाने के लिए अपना इन्वायरमेंट चेंज करने का कोशिश करो। हेल्दी खाना सामने रखो, बुक्स बेड साइड पे रखो, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हटा दो। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस करूंगा, चाय बनने का वेट करते हुए मैं एक ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। स्टेप 4, यूज़ द 2 मिनट रूल। हर हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उसे स्टार्ट करना इजी हो। रोज जिम जाऊंगा, बस जिम के शूज़ पहनूंगा। रोज लिखूंगा, बस एक सेंटेंस लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप, ट्रैक एंड डोंट ब्रेक द चेन। कैलेंडर पे अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो और रूल याद रखो, 2 बार कभी मिस मत करो। फाइनल, फाइंड अकाउंटेबिलिटी। अपना गोल किसी दोस्त या ग्रुप के साथ शेयर करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मोटिवेशन को 2x कर देता है। फाइनल वर्ड्स, जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि गोल्स तो डायरेक्शन देते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने का काम आपके डेली सिस्टम्स और हैबिट्स ही करते हैं। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो अपने हैबिट्स पे फोकस करो। बड़े ड्रीम्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स की आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा नया हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपको और ऐसे बुक समरीज चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।